जय हिंद साथियों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गंगवाल स्टडी पॉइंट के ऊपर। देखो साथियों, आज की अपन इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान एकीकरण के ऊपर। देखो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, राजस्थान में कंपटीशन का छोटे से छोटा एग्जाम बीएसटीसी पीटीटी से लेकर ऊंचे से ऊंचे एग्जाम अध्यापक आरएस तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इसको टॉपिक को पढ़ना ही है, तो क्यों ना इस टॉपिक को हम एक बार ही अच्छी तरह से पढ़ लें, शानदार तरीके से पढ़ लें, ताकि हमारा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और इसको बार बार पढ़ने का झंझट क्यों ना एक बार में ही खत्म हो जाए। तो आज हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, एंड तक देखना है और बड़े ध्यान के साथ देखना है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, दो बातें जीवन में हमेशा याद रखना, एक तो मंजिल पाने की आस और दूसरा खुद पे विश्वास, बाकी सब बकवास। तो नो बकवास, नो टाइम पास, करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। देखो साथियों, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास 1939 के अंदर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया। वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। अपन एक थोड़ी सी चर्चा हम भारत के ऊपर कर लेते हैं कि भारत के अंदर 565 देशी रियासतें, हर रियासत अपना अलग से एक अस्तित्व रखना चाह रही थी। तो ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसका जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया और अपनी कठिन परिश्रम से, साम दाम और दंड भेद की नीति से इनको कैसे भी करके राजस्थान यानी कि भारत के अंदर विलय करवाया इनका, इन रियासतों का। तो ऐसे सर महापुरुषों को हम नमन करते हैं जिनकी वजह से भारत के टुकड़े होने से बचे, यानी एक राष्ट्र बना। अब अपन तो बात करेंगे राजस्थान के ऊपर कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, उन चरणों के नाम पढ़ेंगे। किस चरण के अंदर किन किन रियासतों को मिलाया गया और किस चरण का प्रधानमंत्री कौन था, उप राज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख कौन था, उनका उद्घाटनकर्ता कौन था। इन सभी तमाम बातों के बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सामने एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। पति और पत्नी एक कब होते हैं? अरे, पति और पत्नी एक कब होते हैं? जब कितने फेरे लेते हैं? 7 फेरे। तो राजस्थान का एकीकरण भी कितने चरणों में होता है? 7 चरणों के अंदर। अब मारवाड़ वाले बोलेंगे कि सर हमारे तो 4 या 5 फेरे लेते, लेकिन नहीं। राजस्थान का एकीकरण करने के लिए आपको पूरे कितने फेरे लेने पड़ेंगे? 7 फेरे लेने। ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। अब अपन कुछ फैक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं इस एकीकरण से संबंधित। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 तो देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। 3 थे ठिकाने और एक था केंद्र शासित प्रदेश, यानी सी श्रेणी का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर थे। तो अपन रियासतों को तो अपन जैसे जैसे चरण पढ़ेंगे उसी के अनुसार इनका नाम पढ़ते जाएंगे। अपन ठिकानों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठिकाने के नामों को याद रखने के लिए अपन को याद रखना है नकुल। नकुल
नकुल से हमें तीनों ठिकानों के नाम याद हो जाएंगे। न से आ जाएगा नीमराणा, नीमराणा। कू से आ जाएगा कुशलगढ़, ल से आ जाएगा लावा। ये नीमराणा ठिकाना पड़ता है अलवर के अंदर, अलवर। कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। लावा ठिकाना पड़ता है टोंक के अंदर, टोंक। एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर रियासत का हिस्सा था, यानी कि लावा एकीकरण के समय जयपुर रियासत में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये टोंक में पड़ता है। और नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। लेकिन अब नीमराणा ठिकाना शायद, ये नीमराणा क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में आएगा शायद, जहां तक है। तो सबसे बड़ा ठिकाना था ये वाला कुशलगढ़, ये सबसे बड़ा ठिकाना था, सबसे बड़ा। सबसे छोटा है लावा। सबसे छोटा नाम, सबसे छोटा ठिकाना। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा ठिकाना। ऐसे याद रख लेना आपको। यानी कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था, लावा सबसे छोटा ठिकाना था। इस अलवर नीमराणा ठिकाने का विलय पहले चरण के अंदर किया गया। इस कुशलगढ़ का विलय दूसरे चरण के अंदर किया गया, और इस लावा का चौथे चरण के अंतर्गत विलय किया गया। नीमराणा के यहाँ के सामंत थे राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के सामंत थे हरेंद्र सिंह। और लावा ठिकाने के सामंत थे कौन? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। तो ये ठिकानों के ऊपर हम चर्चा कर ली। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। यानी कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग से एक विधानसभा थी, जिसको धारा सभा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विधानसभा थी इसकी अजमेर मेरवाड़ा की, जिसको क्या कहा जाता था? धारा सभा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, धारा सभा। इस विधानसभा के 30 सदस्य थे, और यहाँ के एकमात्र, इस विधानसभा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, ये यहाँ के क्या थे? सीएम थे इस धारा सभा के। और तीनों ठिकाने हम नकुल से याद ही कर लेंगे। न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। इसके बाद अपन कुछ फेमस रियासतें हैं, उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत, फिर है सबसे नवीन, सबसे नवीन, नवीन रियासत। फिर आएगा सबसे बड़ी रियासत, फिर आएगा सबसे छोटी रियासत। फिर है एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत, रियासत। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और सबसे प्राचीन राजवंश भी है मेवाड़, मेवाड़। सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। कौन सी रियासत? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, यानी कि मारवाड़, मारवाड़। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर।
क्या चाय रखते चलना। सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, और सबसे यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। शाहपुरा। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हर रियासत अपना एक अलग अस्तित्व रखना चाह रही थी। तो राजस्थान के अंदर भी यानी कि सब अपने अपने को स्वतंत्र रखना चाह रही थी, किसी अलग रियासत में विलय नहीं हो रही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विभाग का गठित किया जाता है, जिसका नाम है रियासती विभाग। तो यानी कि रियासती विभाग के बारे में पढ़ेंगे अब अपन, कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो इसके लिए पहले अपन कुछ शाही वाही पी लेते हैं। शाही आगे तो बंद करना पड़ेगा कुछ क्या है। हाँ तो आ जाइए वापिस। रियासती विभाग के बारे में पढ़ेंगे हम। ये सब अपने अपने को स्वतंत्र रखना चाह रही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग का गठन किया गया। यानी कि किसका गठन किया गया? रियासती विभाग। यानी कि 5 जुलाई 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया रियासती विभाग। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल। इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन साहब को। वीपी मेनन को। इस रियासती विभाग ने कुछ शर्तें रखी। शर्तें 2 शर्तें रखी थी। पहली थी, जो भी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, वही रियासत अपना एक अलग से अस्तित्व रख सकेगी। वरना जो रियासत इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, उनको किसी न किसी अलग रियासत में मिलना पड़ेगा। तो इन शर्तों को राजस्थान की 4 रियासतें पूरी कर रही थी। कौन कौन सी थी? पहली थी जयपुर, दूसरी जोधपुर, और एक थी जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, और थी एक बीकानेर। बीकानेर। ये 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा कर रही थी। रियासती विभाग की शर्तों को 4 रियासतें राजस्थान की पूरा कर रही थी। तो कैसे भी करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको भी राजस्थान विलय में शामिल कर लिया। तो अब अपन राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों को नाम याद करेंगे शानदार ट्रिक के द्वारा। वीडियो को बने रहिए लगातार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। अब हम देखते हैं 7 चरणों के नाम, उनकी डेट। इनको याद करने के लिए हम एक कहानी का प्रयोग कर रहे हैं। कहानी है कि एक मध्य प्रदेश से एक बस आती है राजस्थान। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से राजस्थान आती है, ना कि जयपुर से बाड़मेर जाती है। यानी कि बस कहाँ से आती है? एमपी से बस राजस्थान आई। से बस राजस्थान आई।
मान लो ये बस है, ये एमपी से बस राजस्थान आई। इससे हमें राजस्थान के एकीकरण के सातों चरणों के नाम बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। एमपी से बस राजस्थान आई। एम से हमें पहले अपन देखते हैं इस बस के अंदर क्या होता है। एक तो माही नाम का लड़का है और एक भूमा नाम की लड़की है, इस बस के अंदर बैठी हुई है दोनों। भूमा तो क्या है, खड़ी है, यानी कि खड़ी को अपन हाड़ौती भाषा में और ढूंढाड़ी भाषा में खड़ी को क्या बोलते हैं, उब्बी से, यानी कि उब्बी है, उब्बी भूमा। और माही, माही क्या है, सोता हुआ है, यानी सोगो माही, सोगो माही। यहाँ से हमें कुछ, यहाँ से तो राज प्रमुख याद होंगे, यहाँ से प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे चारों चरणों के। तो माही क्या करता है, भूमा को बोलता है कि भूमा जी आपके मोबाइल नंबर दो ना। तो माही बोलती है कि सब, कि माई, भूमा बोलती है कि माई मोबाइल नंबर तो दे दूंगी मैं मेरा, लेकिन एक बार ही बताऊंगी, दोबारा नहीं बताऊंगी। तो वो उसका नंबर बताती है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। वो एक बार बता के, तो माही का तो आईक्यू लेवल 120 प्लस था साहब। ये तो एक बार में फटाक से याद कर लिया, इनको याद कर लिया माई कर। और क्या है, एमपी से राजस्थान आने के अंदर इस बस को समय लगता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, जो कि राजस्थान को एकीकरण पूरा होने में भी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो अब अपन देखते हैं कि इससे राजस्थान के एकीकरण कैसे याद होगी हमें। सबसे पहले हम एम से बनाते हैं मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। पी से आ गया पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। एमपी से आ गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ब से आ गया बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान। स से आ गया संयुक्त वर्त राजस्थान, दोनों को मिलाकर पांचवा चरण, संयुक्त बृहत राजस्थान। छठे चरण पर आ गया राजस्थान, यानी कि राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। सातवें चरण का आप सभी को नाम ध्यान ही है, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। अपन अब ये सातों चरणों के नाम याद हो गए हमें, एमपी से बस राजस्थान आई, इसके इस ट्रिक के द्वारा सातों चरणों के नाम याद हो गए। अब अपन इनकी डेट को याद करते हैं, इनकी तारीख, यानी किस तारीख को इन चरणों का गठन किया गया। आपको ये पहले चरण की तारीख है, ये दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, सातवें की, ये आपको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है इन नंबरों को। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बोलो आप सभी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 किसके नंबर है, भूमा के नंबर है, इनको भूलना नहीं है कभी भी, इनको जमा दो ऐसे के ऐसे। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तारीख, सातों चरणों की तारीखें याद हो गई हमें। अब हमें महीने याद करने हैं, तो महीनों को याद करने के लिए अब क्या करें, अब
अब साहब ये क्या है, माइक घर आ गया। नंबर मिलाया मोबाइल में 18 25 18 30 15 26 1। मोबाइल नंबर तो मिले ही नहीं। अब माही क्या करेगा, मंजन लेगा और मंजन करेगा, यानी कि मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। इससे हमें महीने याद हो जाएंगे पूरे। अरे मोबाइल नंबर तो मिले नहीं, अब क्या करेगा, मंजन ही करेगा बेटा, बेटा और तो क्या कर सकता है। माँ से आ जाएगा मार्च, दूसरा मार्च से अप्रैल, माँ से मार्च, माँ से मई, जैसे जनवरी, जनवरी और न से नवंबर, नवंबर। तो ये हमें सातों चरणों के नाम और सातों चरणों की डेट तो याद कर लेते हैं। अब हमें सन रह गए बाकी। सन, सन के लिए आपको उल्टी गिनती आती होगी, उल्टी गिनती, लेकिन 100 से नहीं बोलनी है, 3 से बोलनी है। 3 2 1 फिर 1। 3 बार आपको 48 लिखना है, 2 बार आपको 49 लिखना है, 1 बार आपको 50 लिखना है और 1 बार 56। लिख दो तो ऐसे कैसे ही। 3 बार 48, 48 के आगे 19 लगा देना है, 1948, 19 सभी के लगाने हैं। 1948 3 बार लिखना है ना, 48, 1948। 2 बार क्या लिखना है, 49, 1949। 1 बार 50, 1950। 1 बार 56, 1956। तो ये हमें सातों चरणों के नाम और सातों चरणों की डेट याद हो गई है इस ट्रिक के माध्यम से। आपको याद रखना है इनको। एमपी से बस राजस्थान आई, इससे हमें सातों चरणों के नाम याद हो जाएंगे और इन मोबाइल नंबर और ये एक मामा अम्मा मंजन करो से हमें महीनों, महीनों की यानी कि इनकी डेट याद हो जाएगी। महीनों के नाम इनसे, डेट इनसे और सन इनसे। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इन चरणों में किस किस रियासतों को मिलाया गया, यानी इन चरणों में किन किन रियासतों को मिलाया गया। इसके लिए अपन इनको एक बार मिटा देते हैं, इनको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। ओबी भूमा, ओबी भूमा, और ये तो हम इसको नहीं मिटाएंगे। ओबी भूमा और क्या है, सोगा माई, सोगो माही। यहाँ से हमें प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे और इससे राज प्रमुख। ये ट्रिक है, इनको बोलना ओपी पूमा, सोगो माही। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इनकी चरणों में किन किन रियासतों को मिलाया गया। इनको तो मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या है मतलब इसका। देखो, पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ, दूसरे का नाम है पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे का संयुक्त राजस्थान संघ, चौथे का वर्ध राजस्थान, पांचवे का संयुक्त वर्त राजस्थान, छठे का राजस्थान संघ, सातवें का नवीन राजस्थान, वर्तमान राजस्थान भी कह सकते हैं, केवल राजस्थान भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं किन किन रियासतों को मिलाया गया इसके अंदर। अपन सबसे पहले तो आपको ABCD याद रखना है। ABCD, यानी कि पहले चरण के अंतर्गत किन किन रियासतों को मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। और एक अलवर के अंतर्गत एक ठिकाना आता था, एक ठिकाना कौन सा, नीमराणा।
उस ठिकाने को भी पहले चरण के अंतर्गत ही मिलाया गया है। नीमराना ठिकाने को किस चरण के अंतर्गत मिलाया गया है? पहले चरण के अंतर्गत। चार तो रियासत हैं और एक ठिकाना इसमें मिलाया गया है पहले चरण। दूसरे चरण में आते हैं हम। पहले चरण की रियासतों को याद रखने के लिए हमें ABCD याद रखना है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर आ जाएगा। और अलवर के अंतर्गत वो जो कि नीमराना ठिकाना था उसको भी इस चरण में शामिल कर लिया गया था। मत्स्य संघ का नाम के हम मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। इस संघ का नाम मत्स्य संघ। अब दूसरे चरण को याद करने के लिए हम याद रखेंगे एक ट्रिक। एक क्या है? बाड़मेर के काकी क्या है? समय पे झाड़ू पोछा नहीं करती है घर में। तो हम प्रभु नाम के लड़के से कहते हैं कि प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। इससे हमें दूसरे चरण के अंतर्गत जो 9 रियासतें शामिल की गई उनके नाम याद हो जाएंगे। प से प्रतापगढ़, बू से बूंदी का साइलेंट रहेगा। किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बारा, टू से टोंक। तो अब इनको ऐसे कैसे इतर उतार लेते हैं अपन इस डायग्राम के अंदर। प से प्रतापगढ़, दूसरी बूंदी, तीसरी किशनगढ़, चौथी आ गई शाहपुरा, पांचवी कोटा, छठी झालावाड़, सातवीं डूंगरपुर, और 12 से 12, टो से टोंक। ये 9 रियासतें। और टोंक के अंतर्गत एक ठिकाना पड़ता था लावा, याद है ना? लावा सबसे छोटा ठिकाना, उसको भी दूसरे चरण के अंतर्गत टोंक के साथ राजस्थान में विलीन कर लिया गया है दूसरे चरण के अंतर्गत। यानी कि 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना भी आ गया इसके अंतर्गत। ठीक है ना? अब देखते हैं तीसरे चरण में किन किन रियासतों को मिलाया गया। तीसरे चरण के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान में इसमें मिलाया गया है। ये एक तो ये ऐसा का ऐसा इस पूर्व राजस्थान को मिला लिया गया। पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ प्लस कौन सा चरण है ये? तीसरा चरण, यानी कि तीसरे उदयपुर को इसमें मिलाया गया। और तीसरा चरण क्या हो गया? गठित हो गया। पूर्व राजस्थान संघ के साथ उदयपुर मिलाने पर तीसरा चरण पूरा हो गया। अब आता है चौथा चरण। चौथा चरण का नाम है वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान यानी कि बड़ा राजस्थान। इस चरण के अंतर्गत राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक थी बीकानेर। इन 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया था, यानी कि वर्ध राजस्थान में, यानी 30 मार्च 1949 को। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में हुआ था। कैसे बना यह चौथा चरण? यानी कि इसके अंतर्गत ये संयुक्त राजस्थान मिला लिया। एक तो ऐसा का ऐसा इस ऊपर से उठा लेंगे इसको, संयुक्त राजस्थान प्लस 4 बड़ी रियासतें, मतलब J3 और एक बी। यह आपको ध्यान रखना है। J3 से अपना आ जाएगा जयपुर,
जोधपुर, जैसलमेर और 20वें बीकानेर। बीकानेर। इस प्रकार चौथे चरण में इन 4 रियासतों को और ये एक तीसरा चरण इसमें मिलाया गया। इस प्रकार चौथा चरण कंप्लीट होता है। फिर आगे आता है 5वां चरण। 5वां चरण को याद रखने के लिए आपको 4+1 करना है, यानी कि चौथे चरण के साथ पहले चरण को मिला देना है, यानी कि मत्स्य संघ को मिला देना है। इसमें क्या होता है 4+1, यानी कि चौथा चरण तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये वृहद राजस्थान संघ, बृहद राजस्थान संघ प्लस ये पहला चरण चौथे चरण में मिला लिया गया, यानी कि मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। इस प्रकार 5वां चरण पूरा होता है। फिर आता है छठा चरण। छठे चरण के अंतर्गत एक तो ये ऐसा का ऐसा, इसको उठा लिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5वें चरण को, 5वें चरण को यानी संयुक्त वर्त राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस इसके अंतर्गत सिरोही को मिलाया जाता है, लेकिन सिरोही की 2 जगहों को छोड़ दिया जाता है, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। इस प्रकार छठा चरण पूरा होता है। फिर आता है 7वां चरण। 7वें चरण के अंतर्गत एक हमारे सामने वो एक ठिकान वो था ना, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, उसका विलय 7वें चरण के अंतर्गत होता है, यानी कि एक तो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्लस एक पाकिस्तान का सुनेल टप्पा क्षेत्र है, वो राजस्थान में मिला लिया गया, और राजस्थान का सिरोज पाकिस्तान में, राजस्थान का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, यानी कि सुनेल टप्पा प्लस वो आबू देलवाड़ा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार राजस्थान के 7 चरणों की रियासतें कंप्लीट होती है। अब बात आती है, ये याद रखना है, प्रभु का किस्सा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। इससे हमें दूसरे चरण के 9 रियासतों के नाम याद करने हैं। प्रभु का किस्सा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। और पहले चरण के अंदर ABCD याद रखनी है हमको। अब हम इनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं कि किस चरण की राजधानी किसको बनाया गया, किस रियासत को बनाया गया। राजधानियों के नाम याद करने के लिए हमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, इससे याद कर लेंगे, इसके बारे में बात नहीं। राजधानी, राजधानी पहले चरण के अंतर्गत अलवर को बनाया गया, अलवर। दूसरे चरण में राजधानी कोटा को बनाया गया, कोटा। तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। चौथे चरण की राजधानी जयपुर। अब फिर यहाँ 4 चरणों की 4 चरणों तक की हमें याद करना है, बाकी सेम आ जाएंगे। फिर राज प्रमुख भी हमें 4 चरणों के याद करने हैं, उपराज प्रमुख भी 4 ही चरणों के याद करने हैं, बाकी ये सेम आ जाएगा। जयपुर, 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 जयपुर। यानी कि अब राजधानी हमें कंप्लीट हो गई, राजधानियां। अब हम देखते हैं राज प्रमुख के बारे में। राज प्रमुख के लिए हमें उभी बूमा, बस के अंदर बूमा उभी थी ना, उसी से हमें याद राज प्रमुख याद हो जाएंगे।
राज प्रमुख। राज प्रमुख पहले चरण का राज प्रमुख है, उसे याद रखना आपको उदयभान सिंह। धौलपुर के शासक है उदयभान सिंह, जो कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए। धौलपुर शासक उदयभान सिंह। उदयभान उदयभान सिंह। दूसरे चरण का राज प्रमुख है भीम सिंह नहीं, हाँ, दूसरे चरण का राजधानी बीसे भीम सिंह, कोटा नरेश भीम सिंह। दूसरे चरण का राज प्रमुख भीम सिंह। भीम सिंह आ गया। अब आगे बूसे भूपाल सिंह। भूपाल सिंह और मां से मान सिंह। इस प्रकार फिर मान सिंह रहेगा, दोनों चरणों के अंदर मान सिंह रहेगा, और फिर अंत के अंदर सातवें चरण में हमें इस राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया जाता है। यानी सातवें चरण के अंतर्गत राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। इस प्रकार हमें राज प्रमुख याद हो गए ओबी भूमा से, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। इसको मिटा देते हैं। अब हमें उपराज प्रमुख से पहले एक बार प्रधानमंत्रियों के बारे में देख लेते हैं। सोगो माही, ये याद रखना, सोगो माही। प्रधानमंत्री या सीएम कुछ भी बोल दो आप। प्रधानमंत्री को ट्री के लिए क्या है? सोगो माही। सोगो माही। सोगो माही से हमें चारों चरणों के प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। सो से आ गया शोभाराम कुमावत, पहले चरण का प्रधानमंत्री। शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण का प्रधानमंत्री आ गया गोकुलाल असावा। गो से गोकुलाल असावा। गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण का प्रधानमंत्री मां से आ गया माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण का प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री कहो चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी कहो, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री साहब। फिर दो चरणों में हीरालाल शास्त्री रहते हैं, पांचवें और छठे में, और सातवें चरण में आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया सीएम, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहन लाल सुखाड़िया। तो हमको राज प्रमुख याद हो गए, ये प्राइम मिनिस्टर याद हो गए सोगोमाई सिंह, और अब रह गए हैं उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुखों को याद करने के लिए हमें याद रखना है कि दो बीमारियां खतरनाक है। एक तो है टीबी की, दूसरी है बीबी की। सही है ना? टीबी और बीबी की। इससे हमें उपराज प्रमुख याद हो जाएंगे। चार चरणों के तो याद रखने हमें, बाकी तो सेम रह जाएंगे वैसे के वैसे नीचे। तो चार चरणों के उपराज प्रमुख याद करने के लिए हमें टीबी और बीबी, ये दोनों बीमारियों को नाम याद रखना है आपको। टी से आ जाएगा टी यानी उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख। अरे, उपराज प्रमुख टी से तेज सिंह। अगर तेज सिंह ऑप्शन में ना हो तो आपको गणेश पाल करना है। गणेश पाल। ठीक है ना? बी से आ जाएगा बहादुर सिंह, बूंदी के शासक बहादुर सिंह।
बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह, दोनों में भीम सिंह रहेंगे फिर। भीम सिंह, भीम सिंह। अब क्या बच गया? अब एक क्या क्या आ गई यहाँ पे? रियासतें आ गई। ये रियासतें किन किन रियासतों को मिलाया गया इसमें? ये रियासतें आ गई, ये संघ का नाम आ गया, संघ का नाम। अब एक बच गया, इनका उद्घाटन करता कौन थे? तो अपन किसी भी चीज का जब उद्घाटन करते हैं तो एक नारा लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं ना। तो आपको एक 4 शब्द का नारा याद रखना है कि गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। क्या याद रखना है? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। यानी कि इससे हमें उद्घाटनकर्ताओं के नाम याद हो जाएंगे। यानी कि इनको मिटा देता हूँ एक बार। उद्घाटनकर्ताओं के नाम याद करने के लिए उपराज प्रमुख आपको याद ही हो गए होंगे। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। उपराज प्रमुख को दे, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के लिए हम छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। तेज सिंह, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह। अब यहाँ पे उद्घाटन करता लेते हैं। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। अब उद्घाटनकर्ताओं के नाम हमें क्या नारा लगाना है? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। प्रथम 2 चरणों के उद्घाटन एनवी गाडगिल का, एनवी गाडगिल करेंगे। एनवी गाडगिल। दूसरे चरण का भी एनवी गाडगिल। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। चाचा से हमें याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा। और पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सभी चरणों के सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करेंगे। राजस्थान का भारत का नेहरू है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्लास कहाँ तक देखी है। यानी कि राजस्थान का नेहरू, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसे कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। तो इस प्रकार ये अपन 7 चरणों के नाम, इनके अंदर किन किन रियासतों को मिलाया गया, इनकी राजधानी, इनके राज प्रमुख, इनके प्रधानमंत्री, इनके उपराज प्रमुख और इनके उद्घाटनकर्ताओं को देख लिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।